दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार में आप देख रहे हैं कि इस समय इलेक्शन जो है बहुत जोरों पर है और बिहार चुनाव के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि बिहार चुनाव में क्या होगा, बिहार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। यानी जन स्वराज जो है वह अपने उफान पे है। अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें आरजेडी, वह अपने उफान पे है। बीजेपी भी जो है वह पीछे नहीं है। बीजेपी इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती है। वह यह चाहती है कि बिहार की जो सीट है किसी भी तरीके से जो है वह सारी सीटें हमारी झोली में हो। यानी बिहार राज्य जो है बीजेपी को चाहिए। वही जन स्वराज के जो पीके हैं यानी प्रशांत किशोर, उनका यह कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है इस बार बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, यानी आरजेडी की सरकार बनने नहीं देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जोड़ तोड़ की लड़ाई है। इसी क्रम में जो हम आज बात कर रहे हैं आपसे, वह बात यह कर रहे हैं कि जो है मिथिला के, जैसा आपने उसने देखा है बहुत सारे गाना, मैथिली ठाकुर का नाम आपने सुना है। यानी मिथिला की तमाम जो है गीत संगीत की दुनिया में 25 साल की लड़की हर कोई जानता है। अच्छा फॉलोइंग है, यानी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे करेंगे तो मैथिली ठाकुर को हर कोई जानता है। तो आप समझ लीजिए कि मैथिली ठाकुर जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निगाहों में पहले से ही बसी हुई थी। आपको याद होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी ने उसको बुलाया भी था और कहा भी था कि कोई गाना सुनाइए। यानी मैथिली ठाकुर जो है अपने गानों की प्रसिद्धि से चर्चित हैं और इसी वजह से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बना दिया है। पर आप बता दूं आपको कि अलीनगर जो है यह दरभंगा स्थित एक विधानसभा है। अब अलीनगर के जो प्रत्याशी हैं वह मैथिली ठाकुर हैं। मैथिली ठाकुर का परिवार करीब 20 वर्षों से आप मान के चलिए दिल्ली में रहता है। मैथिली ठाकुर यानी गांव तरफ बहुत कम जाती हैं, लेकिन गांव उनका जो है मधुबनी के अंतर एक बेनीपुर है, तो बेनीपुर उनका गांव में बहुत कम आना जाना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले छठ पूजा के लिए लोगों ने, यानी बेनीपुर के गांव के लोगों ने बुलाया था मैथिली ठाकुर को गाना गाने के लिए, छठ पूजा माई की यानी छठ मैया का गीत गाने के लिए। इस पर मैथिली ठाकुर का जवाब यह था कि 5 लाख रुपए मेरी फीस है। हालांकि गांव के ही लोग थे, गांव के लोगों ने कहा कि 2 लाख का हम लोग एडजस्टमेंट कर देंगे, बाकी 3 लाख आप मैनेज कर लीजिए। लेकिन मैथिली ठाकुर जो है नकार दिया। यानी मैथिली ठाकुर उस गांव में जो है गीत गाने नहीं गई, क्योंकि उसको 5 लाख रुपए उसकी जो फीस थी वह नहीं मिली। आज वही मैथिली ठाकुर हर मंचों पर हारमोनियम के साथ उसके बाद जो है माइक लेकर के वह फ्री में गाना सुना रही है। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ यह समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जरूरत थी मैथिली ठाकुर की कि शायद मैथिली ठाकुर को उतनी जरूरत भाजपा को नहीं थी। यानी भाजपा जो बीजेपी है वह मैथिली ठाकुर का इस्तेमाल करने के लिए उनको दरभंगा के अलीनगर से, यानी अलीपुर से जो है सीट पर उतार दिया है। अब मैथिली ठाकुर जो है अभी से प्रत्याशी बन गई हैं, लेकिन चुनाव जीती नहीं है, लेकिन उनका रंग बदलना जो है वह शुरू हो गया। यानी बीजेपी की भाषा बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक भाषण के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो आप यह मान के चलिए ये जो अलीपुर है इसका नाम बदल कर हम आदर्श नगर रख देंगे। अब जैसे ही यह वह बयान दी वैसे ही तो उथान पुथान मतलब उथल पुथल मच गया। यानी तमाम लोग जो है मैथिली ठाकुर पर जो है निशाना साधने लगे, मैथिली ठाकुर को ट्रोल करने लगे। वह कहने लगे कि अभी नाम बदलना अभी से शुरू, चुनाव जो है कोई जीता नहीं, यानी चुनाव मैथिली के पक्ष में गया नहीं, लेकिन मैथिली ठाकुर जो है अभी से नाम बदलने के लिए रेडी है। अब एक आप डाटा समझ लीजिए, आपके दिमाग में आता होगा कि मैथिली ठाकुर जीतेंगी यानी विधायक बनेंगी कि नहीं बनेगी, तो आप इसका सीधे सीधे आप समझ लीजिए। वहां जो मुसलमानों का संख्या है उस विधानसभा के अंतर्गत वहां 40% है। उसके बाद यादवों की जो संख्या है वो 20% है। फिर 20 आप जो है कुर्मियों को ले लीजिए, तो सामान्य बात है कि कुर्मी जो है वो तो तमाम बढ़ जाते हैं। यादवों की वोट बैंक और मुसलमानों की वोट बैंक आप समझ रहे हैं कि किसके झोली में जाती है। हम कहते हैं कटपीट कर भी अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो फिर भी जो है मैथिली ठाकुर जीतने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यानी भाजपा का उस सीट से हारना तय है, यह आप कन्फर्म कर लीजिए। कारण यह है कि जिस हिसाब से भाजपा ने टिकट तो उनको दे दिया है, लेकिन जो समीकरण है वह समीकरण यह बता रहा है कि मैथिली ठाकुर चुनाव जो है हार जाएंगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है? क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम और यादव और कुर्मी या जितने भी वोट बैंक हैं, इन वोटों के आधार पर मैथिली ठाकुर चुनाव में जो है फाइट कर पाएंगी, चुनाव में वह जो है जीत पाएंगी? और दूसरी चीज कि जिस हिसाब से वह भाषण दे रही हैं कि हम अलीपुर को आदर्श नगर बना देंगे,
तो आपको लगता है कि ऐसे में जो है कोई मुस्लिम समुदाय के लोग जो अल्पसंख्यक हैं वह वोट करेंगे? यानी सवाल बहुत हैं, लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी होगा कि मैथिली ठाकुर को जो है काफ़ी उत्साहित है। वह इस जब से उनको टिकट मिला हुआ है, मैथिली ठाकुर काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी वह खुश हैं कि उनको यह लगा कि हम जो है विधायक बन जाएंगे। तो सबको याद होगा कि इसके पहले जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद चल रहा था। पवन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, अमित शाह से मिल चुके थे, नड्डा जी से मिल चुके थे, उनको भी चुनाव लड़ना था। लेकिन उनकी जो है पत्नी जो ज्योति है, तो ज्योति भी उसी समय कूद पड़ी। अब ज्योति कूद पड़ी तो पति पत्नी के विवाद को देखते हुए यहां तक उसने कहा कि पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे तो ज्योति उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगी। तो वहां भैया पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों का कट गया। अब इधर केसारी लाल की पत्नी चंदा, यानी केसारी लाल और चंदा के दोनों में आपस में कहने लगे भैया कौन चुनाव लड़ेगा। किसी तरीके से जो है आरजेडी यानी तेजस्वी के पार्टी से चंदा को टिकट दिलाने के लिए एग्री कर लिए। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि चंदा यानी केसरी की पत्नी चंदा नहीं, खुद केसारी लाल जो है चुनाव लड़ेंगे, यानी केसारी भी चुनाव के मैदान में है। अब ऐसे में बीजेपी हो या कोई भी पार्टियां हो, सब इस्तेमाल करना चाहती हैं जो गायक हैं या जिनकी प्रसिद्धि है, जिनको 4 लोग जानते हैं। क्योंकि अब किसी के पास जो है नेता का विकल्प नहीं है। लोग ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो हाईलाइट है, सोशल मीडिया पर जिसको लोग जानते हैं उसी को टिकट दे करके और उसके बाद चुनाव जिताना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि मैथिली ठाकुर की जो स्थिति है वह कमजोर है। चुनाव जीतने की स्थिति उनकी जो है बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि लोग जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं। 5 लाख रुपए फीस मांग लेने पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि यह जो है बाहरी प्रत्याशी। अब मैथिली ठाकुर को लोग बाहरी बता रहे हैं। अब लोग बाहरी बताने का मतलब यह भी आप समझ लीजिए कि मैथिली ठाकुर जो है मधुबनी की वह बेनीपुर की रहने वाली है और दरभंगा के अलीनगर से, अलीपुर से जो है वह चुनाव लड़ रही है। इसलिए लोग यह भी कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी जो है हमको नहीं चाहिए। और मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में एक से एक बढ़ करके धुरंधर नेता है जो नेताओं को जो है वह तेल लगाते रह गए, उनका मालिश करते रह गए, लेकिन उनको टिकट नसीब नहीं हुआ। यानी दरी बिछाते बिछाते उनके जो है हाथ पैर बेचारों के जो है सूख गए, गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते जो है वो कमल की वोट को लेकर के, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और इधर मैथिली ठाकुर को जो है बाहरी व्यक्ति को ला करके उसके बाद उस सीट से टिकट दे दिया गया। तो मैं जैसा आपको बता दिया कि वहां यादव और मुस्लिम की संख्या जो है यह ज्यादा लग रही है। अब ऐसे में आप लोग यह डिसाइड कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, क्या मैथिली ठाकुर चुनाव जीतेंगी या चुनाव हारेंगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।